ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीएससी उत्कर्ष मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों एग्जाम के लगभग एक हफ्ते हो चुके हैं और 30 तारीख को पिछले महीने 69 बीपीएससी का कंबाइंड पीटी था। इस एग्जाम के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो चाहे मेरा टेलीग्राम हो, मेल हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और उस सारे प्रश्न का अगर हम लोग एक बात करते हैं कंक्लूजन, तो उनके सारे प्रश्नों के जो भंडार थे या यूं कहें तो उसको अगर कंक्लूड किया जाए तो मैंने सोचा कि यार ये कोई जब मैंने देखा एक ही टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, देन आई रियलाइज कि हाँ भाई ये एक जनरलाइज कंसर्न है। और आपके प्रश्न कुछ इस प्रकार से कि अगर हम लोग करें तो यही कि जैसे 69 मेंस की तैयारी कैसे करें। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारा स्कोर 90 से कम है, क्या करें? प्रीलिम्स की तैयारी करें वापस से, मेंस की करें, क्या हम सेफ हैं, क्या कट ऑफ रहेगा, या 69 बीपीएससी मेंस की तैयारी करें तो क्या बुक लिस्ट होगी? सर बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, लोग क्या कहेंगे आसपास के, और ऐसे तमाम तरह के सवाल की सर टेंशन बहुत हो रहा है, आगे क्या करें? तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं कि आप मेंस की तैयारी करें अथवा ना करें। अगर 90 से कम आपका स्कोर है तो इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मेंस की तैयारी करेंगे तो क्या हमारा बुक लिस्ट होना चाहिए, किन लोगों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए। लोग आसपास के बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, सर उनसे कैसे निपटे, बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है लाइफ से, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है जिंदगी में, सर आगे क्या करें, क्या हमारा आगे का रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से हमारा एक अप्रोच होना चाहिए। तो ऐसे तमाम तरह के सवाल से कि समझिए कि मेरा पूरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम भर गया था। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की, जो आप सबके अंदर है, अभी भी जितने भी व्यूअर्स हैं आप सब लोग के अंदर यह प्रश्न होगा, और यह प्रश्न है ये वाला कि सर हमारा स्कोर 90 से कम है, या हमें ऐसा लग रहा है कि हम कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे, या हमारा स्कोर बहुत कम आ रहा है, तो हम क्या करें? अब बहुत अजीब फील हो रहा है, हम क्या करें? अब क्या हम मेंस की तैयारी करें, क्या हम ना करें, या हमारा स्कोर 80-85 या 85-90 के बीच में है, या 90-95 के बीच में, हम क्या करें सर? तो ये मेरा जवाब उन लोगों के लिए जिनका स्कोर 90 से ऊपर है या 90 से कम है, कि ओवरऑल हॉलिस्टिक वे में सारे एस्पिरेंट्स के लिए है कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अब पूछिएगा सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या इसके पीछे का लॉजिक है? तो देखिए, मकसद हमारा बीपीएससी एग्जाम को क्लियर करना होना चाहिए, ना कि बीपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करना। तो अगले जो 1 से 1.5 महीने हैं, मैं चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है और मेरा जो अनुभव रहा है एज ए स्टूडेंट, एज ए फैकल्टी, उससे मैंने यही देखा है कि हमें कि एक एग्जाम आने वाले वक्त में देना ही है मेंस का, तो मेंस का डेडिकेटेड अगले हम 1 से 1.5 महीने मेंस को डेडिकेटेड दे दें। अब बोलेगा सर हम कैसे करें, हमारा पीटी भी नहीं हो रहा, मेंस को कैसे सर करें? चल लेटर सपोज मान के चलते हैं कि ऐसे बच्चे जिनका 90 से कम स्कोर हो रहा है। अब ऐसे बच्चे जिनका 90 से कम स्कोर हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि आपका स्कोर 90 से प्लस है या आपका स्कोर 100 है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो आप मान रहे हैं अपने आप को सेफ, और बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैक्सिमम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक मेंस की तैयारी उस लेवल पे नहीं की जिस लेवल पे उनको करनी चाहिए। मुझको हिम्मत बताइए, आप सबको पता है अंतरात्मा की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती, आप अपने आप को कभी झूठ नहीं बोल सकते। आप अपने आप से पूछिए क्या मैं मेंस के लिए तैयार हूं, तो जवाब आएगा पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो उसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मान के चलते हैं कि आपको 100 प्लस स्कोर आपका इस बार हो गया, मेंस का एग्जाम है, क्या आपको लग रहा है कि आप कर पाइएगा? तो यही नौबत अगली बार ना आए इन बच्चों का जिनका 90 से कम है, या इस बार लग रहा है कि पीटी इस बार नहीं होना है, यह नौबत अगली बार मेंस के बाद ना आए। इसीलिए आपको डेडिकेटेड अगले 1 से 1.5 महीने एटलीस्ट एक बार मेंस के सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लेना चाहिए। इसके अलावा अब इन सब चीजों से बहुत सारा हमें डिमोटिवेशन फील होता है, फ्रस्ट्रेशन फील होता है, सर पीटी भी नहीं हो पा रहा है, आप मेंस की तैयारी की बात करते हैं।
तो आप सबके लिए कुछ शब्द बोलना चाहेंगे, कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया लेकिन फिर से एक बार करना चाहेंगे। हारता वो नहीं है जो गिरता है, हारता वो नहीं है जो गिरता है, हारता वो है जो गिर कर उठ खड़ा होना नहीं जानता। अगर आप उठ खड़ा होना नहीं जानते तब आप हार रहे हैं। सोचिए कि आपने पिछले 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से मेहनत कर रही है और आप इस मेहनत के बाद इस प्रीलिम्स में आपका स्कोर कम हो रहा है और आपके अंदर टेंशन हो रहा, डिमोटिवेशन की तरफ जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये तैयारी अब हम छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं तैयारी, तो आपके पिछले 2.5 साल, 3 साल या 6 महीने की भी मेहनत जो है वो व्यर्थ चली जाएगी। फिर से मैं बोलूंगा, एक सिलेक्टेड अधिकारी जो सिलेक्शन होकर के अधिकारी बनता है और एक ऐसा एस्पिरेंट जो इंटरव्यू तक जाता है जिसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, दोनों में फर्क नहीं है। मतलब दोनों में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। एक अधिकारी बना, एक इंटरव्यू के बाद नहीं मिला, मतलब टेक्निकली देखा जाए पढ़ाई लेवल पे ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक अधिकारी है, एक का सिलेक्शन नहीं हुआ है। समझ सकते इस चीज को। तो आपने जो मेहनत की है उसका आपको निचोड़ निकालना है। तो मैं यही कहूंगा आप सबको कि आप सब लोग मेंस की तैयारी जरूर करें। कोई भी बच्चा है अगले 1 से 1.5 महीने मेंस की स्ट्रैटेजी, मेंस का अप्रोच लेकर के चले। शुरुआती का दौर है, बाद में धीरे धीरे जब नोटिफिकेशन आएगा बहुत ज्यादा प्रीलिम्स की तरफ हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रीलिम्स की तरफ बिल्कुल फोकस ना करें, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 100 के पार भी होगा, मान के चलिए, या जो अपने आप को बहुत सेफ मान रहे होंगे कि इस बार मैं मेंस में बैठ रहा हूं या बैठ रही हूं, वो भी प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, क्योंकि उनको भी अगला भरना है, क्योंकि सब भरते हैं। ये ट्रेंड है बिहार के बीपीएससी एग्जाम का। तो आपको उस अप्रोच पे जाना है कि हाँ भाई, मुझे एक बार मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, पहला प्रश्न जो था। दूसरी प्रश्न की तरफ आते हैं कि चलिए सर, आपकी बात को हम मान करके करते हैं हम मेंस की तैयारी, लेकिन मेंस की तैयारी से पहले हमने कभी किया नहीं। मेंस की तैयारी हम कैसे करें, क्या हमारी बुक लिस्ट होगी, इस पे भी हम लोग चर्चा भी करेंगे। बाकी आपका ये जवाब मिल गया, इसका जवाब मिल गया, इसका जवाब मिल गया, डिमोटिवेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, इसका भी जवाब मिल गया होगा। देखिए दोस्तों, याद रखना है, अंत में सब कुछ जीतने में, अंत में सब कुछ जीतने में और अंत तक हार ना मानने में कोई फर्क नहीं होता। अगर आप अंत तक हार नहीं मानते हैं तो अंत में आप सब कुछ जीत लेते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इससे कन्विंस मुझसे हो गए होंगे कि हाँ भाई, हमें अगले 1 से 1.5 महीने जो हैं वह पार्टिकुलरली मेंस को डेडिकेट करने हैं सारे बच्चों को, क्योंकि हमें बीपीएससी एग्जाम क्लियर करना। अगली बार हमारा प्रीलिम्स होगा, उसका मेंस देंगे और इतनी जबरदस्त तैयारी मेंस की कर लेंगे कि सीधा रैंकर बनेंगे। अब आइए दूसरे प्रश्न की तरफ, इसका दूसरा चरण कि सर मेंस की तैयारी कैसे करें और मेंस की बुक लिस्ट क्या है। तो देखिए, मेंस की तैयारी करने से पहले आपको मेंस का एक ब्रीफ सिलेबस मैं आपको बता देता हूं कि मेंस की अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो मेंस जो है आपके 900 नंबर का होता है, इंटरव्यू 120 आगे हो जाता है, 1120 का टोटल होता है, तो 900 नंबर का मेंस, जिसमें जीएस1 300 नंबर, जीएस2 300 नंबर और ऐसे आपका 300 का होता है, हिंदी ऑप्शनल, और जो आपका वैकल्पिक में तो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, और आपका जो वैकल्पिक विषय है वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो मेनली मार्किंग आपके ऐसे जीएस1 जीएस2 की है। तो इस सिलेबस को अगर हम देखते हैं, जीएस1 जीएस2, इसमें आपके 3 सेक्शन बटे हुए हैं। जैसे जीएस1 की सेक्शन 1 की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री इंक्लूड है। सेक्शन 2 में आपका आ जाता है करंट अफेयर्स और सेक्शन 3 में आपका आ जाता है स्टैटिक। जीएस2 के सेक्शन 1 में पॉलिटी, सेक्शन 2 में इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और सेक्शन 3 में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपका जीएस1 जीएस2 का सिलेबस है। अब इस जीएस1 जीएस2 के सिलेबस के लिए क्या हमारी बुक लिस्ट होनी चाहिए, किस हिसाब से हमारा अप्रोच होना चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, तो सबसे पहले एक किताब तो आपके सबके पास होनी चाहिए और वह है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी मेंस का। क्योंकि कहा जाता है कि अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपके नब्ज को देख के बता दे कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है। ठीक उसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसी प्रकार के हमारे एग्जाम का एक नब्ज होता है जो बताता है कि आने वाले टाइम में कैसा आपका अप्रोच होना चाहिए, किस सेक्शन को आपको पढ़ना है, किस सेक्शन को नहीं पढ़ना है, किस सेक्शन को ज्यादा पढ़ना है। तो ये जीएस1 जीएस2 का सिलेबस है। अब हम लोग अगर बात करते हैं बुक लिस्ट की, तो एक एक करके मैं आपको सारी बुक लिस्ट बताता हूं। सबसे पहला हमारा जीएस1 सेक्शन 1 जो कि आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री है। इसकी बात अगर हम लोग करें तो आप सारे के सारे लोग
क्लास 11th की एक किताब है एनसीईआरटी की, फाइन एंड आर्ट, रेड कलर की किताब आती है, मार्केट में मिल जाएगी। इसका आप एक जो सेक्शन है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की किताब है, बहुत ही फेमस किताब, इसके लिए बीपीएससी के लिए आपको इसका चैप्टर नंबर 1, 2, 14, 15, 18 एंड 24 ये चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। बिहार स्पेसिफिक के लिए क्राउन पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल, बहुत सारी किताबें आती है बिहार स्पेशल, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो नई किताब लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है बिहार स्पेशल किताब तो आप क्राउन की पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं बिहार स्पेशल की। और इस किताब की बात अगर हम लोग करें तो इसका आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे हमारे खुद के पब्लिकेशन की किताब की, उसमें भी हमने कवर अप किया है। तो यह सारी चीजें जो है आपको नजर आ जाएंगी आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन हो गया, बिहार हिस्ट्री की बात अगर हम लोग करते हैं, क्योंकि बिहार का हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिहार स्टेट एग्जाम है, तो बिहार के स्टेट का एग्जाम है, तो बिहार के हर एक, बिहार हिस्ट्री, बिहार पॉलिटी, बिहार इकोनॉमी, बिहार ज्योग्राफी, हर एक प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो बिहार हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्राउन से आप कर सकते हैं। इसके अलावा सृजन पब्लिकेशन जो कि बिहार हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिक बुक है, उसकी आप किताब को एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए न्यू एनसीईआरटी, जो नई वाली एनसीईआरटी है, उस नई एनसीईआरटी का क्लास 8th 10th की किताब, साथ ही साथ 12th की थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, इस किताब को आप कवर अप कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर। अगर ये नहीं करना चाहें, एक किताब में करना चाहें, तो स्पेक्ट्रम बीपीएससी के लिए ठीक है, अच्छी किताब है स्पेक्ट्रम। आप इससे अपना एक कंक्लूजन, एक आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट जो है आप यहां से ले सकते हैं। अब आइए GS1 सेक्शन 2 की बात हम लोग करें। सेक्शन 1 हम लोगों ने बात कर लिया, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। इसमें आपके आ जाता है करंट अफेयर्स, एक ऐसा पोर्शन जो कि डायनेमिक है, बदलते रहता है। ये पोर्शन जो है आपका डायनेमिक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा तो ये स्टैटिक है, हिस्ट्री क्या स्टैटिक है, लेकिन ये डायनेमिक है, बदलते रहता है। तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं मार्केट में। तो आप लोग कोई भी मैगजीन जो कि मेंस स्पेसिफिक मंथली मैगजीन हो, किसी भी रेपुटेटेड यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, यूट्यूब या गूगल वगैरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी रेपुटेटेड यूपीएससी इंस्टीट्यूट की मेंस स्पेसिफिक, उसको आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए पिछले 6 महीने का, और अभी से रेगुलर आदत डाल दीजिए। बिहार का कोई भी एक रीजनल अखबार, चाहे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, कोई भी पटना एडिशन, उसको एटलीस्ट एक बार देख लीजिए, उससे आपके बिहार में क्या चल रहा है उसका भी एक आइडिया होगा। सारी चीज नहीं पढ़ने की जरूरत है, उसका कुछ स्पेसिफिक पोर्शन जहां से आपको बिहार के करंट अफेयर्स कवर अप हो जाएंगे। बाकी हमारे चैनल पे भी होता है कवर अप, तो इस चीजों को आप कर सकते हैं। इसके बाद GS1 का सेक्शन 3, ये स्टैटिक है। स्टैटिक यानी कि इसको मैथ्स मत समझिए, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, उससे आपके क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चनों को आपको करना होगा। तो इसके सेक्शन 3 की बात अगर हम लोग करते हैं तो RS अग्रवाल की बहुत ही फेमस किताब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आती है। इसमें से आप परसेंट चैप्टर बना लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर बना लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर बना लीजिए, एवरेज और DI, इन चैप्टरों को आप कवर अप कर लीजिए। इसके अलावा एक और स्पेसिफिक किताब इसकी आती है, LK झा सर की किताब आती है, लेकिन एक चीज बता देते हैं, यह केवल और केवल हिंदी मीडियम में आती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो इसको कवर अप कर सकते हैं, बाकी जो इंग्लिश मीडियम के वो इसको बना सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना डालिए पिछले 10 मेंस का, जो स्टैटिक में आपके पूछा गया है GS1 सेक्शन 3 में। तो इस तरीके से हमने 300 नंबर का एक ब्लू लिस्ट आप सबके सामने रखा। अब आइए GS2 सेक्शन 1 की हम लोग बात करते हैं, जो कि आपका पॉलिटी, जिसमें आपका आता है राज्य व्यवस्था। इसके लिए आपको न्यू एनसीईआरटी का क्लास 8, 9, 10, 11 इसकी एनसीईआरटी किताब पढ़ जानी है। स्टैंडर्ड बुक की बात करें एन लक्ष्मीकांत, इसके अलावा कुछ नहीं ज्यादा आगे जाना है। इसके अलावा आपको अवेयर रहना है रिसेंट पॉलिटिकल जो सिचुएशंस करंट अफेयर्स में आपके चल रहे हैं। जैसे लेटर सपोज कि अभी आपके बात चल रही है इंडिया वर्सेस भारत, तो इंडिया वर्सेस भारत की बात चल रही है, तो इसमें इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नाम बदलने के पीछे कौन से आर्टिकल है, क्या क्या इससे पहले कितनी बार प्रपोज हुआ, वो सब देख लीजिए।
जैसे अभी फंडामेंटल राइट्स की बात चल रही है, मौलिक अधिकार की बात चले किसी टॉपिक पे लेकर के, तो उस मौलिक अधिकार को, तो आंसर विथ रिटेन पॉलिटिकल करंट अफेयर्स इसके कॉन्सेप्ट के साथ आपको करना है। और बिहार पॉलिटिकल इश्यूज सिंस इंडिपेंडेंस, बिहार के इंटरनल क्या क्या पॉलिटिकल इशू हुए हैं आजादी के बाद, इस पे भी आप लोग को एक बार पढ़ लेना है। ये किसी भी आपके बिहार स्पेशल किताब क्राउन पब्लिकेशन या किसी भी पब्लिकेशन में आपको मिल जाएगी। इसके बाद GS2 सेक्शन 2 जो कि आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पोर्शन है। इसके लिए आप पहले अपने बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, जैसे कि आपका होगा फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, इन टॉपिक्स को कर लीजिए। कहां से करना है वो भी बताएंगे। चैप्टर्स जैसे एग्रीकल्चर हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, सारी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक्स हम लिख रहे हैं बस इसी किताब को, इस किताब के इसी टॉपिक को पढ़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी, पॉवर्टी, डेमोग्राफी, रमेश सिंह या फिर संजीव वर्मा की कोई भी, इन दोनों में से कोई भी एक पुस्तक ले लीजिए, दोनों नहीं लेना है, और इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ जाइए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि बिहार के से रिलेटेड जो डेटा है उनको बिहार के सरकारी वेबसाइट से कुछ इकट्ठा की, जैसे पॉवर्टी है तो पॉवर्टी में बिहार से क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट में बिहार का क्या है, तो इनके वेबसाइट से आप इकट्ठा करके यहां से पॉइंट आउट करके एक अपना अच्छा नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन का इकोनॉमिक वाला पोर्शन, जैसे कोई भी आप अगर रेपुटेटेड किसी भी यूपीएससी कोचिंग के मैगजीन को देखिएगा जो मेंस स्पेसिफिक होगा, उसमें सब्जेक्ट वाइज होता है, इकोनॉमिक करंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स, ऐसे सब्जेक्ट वाइज होता है। तो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स जो इकोनॉमी पार्ट है उस मंथली करंट मैगजीन को कवर अप कीजिए। इसके अलावा इकोनॉमी सर्वे और बजट आपको बिहार और इंडिया का एक समरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बजट और आपके इकोनॉमी सर्वे दोनों, और बिहार का आपको डिटेल में पढ़ना होगा, बजट और इकोनॉमी सर्वे दोनों का दोनों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर ज्योग्राफी की, तो ऐसी घटनाएं जो जैसे अभी कुछ दिन पहले भूकंप आया या कोई भी कहीं पे मान के चले सुनामी आया तो सुनामी का क्या फेनोमेनन है, कहीं पे चक्रवात आया तो उसका क्या फेनोमेनन है। तो करंट रिलेटेड टू ज्योग्राफी जो आपके भूगोल से जुड़ा हुआ करंट है उससे रिलेटेड, और उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है उससे रिलेटेड आप कर लीजिए। इसके अलावा क्राउन बिहार ज्योग्राफी, इसको आप कवर अप कर लीजिए, बिहार में नदियां, बिहार में मिट्टी, बिहार में कैसे पत्थर हैं, इस तमाम तरह की चीजों को क्लियर कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका GS2 सेक्शन 2 भी कवर अप हो जाएगा जो बुक लिस्ट के साथ। GS2 सेक्शन 3 जो कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके लिए आपको क्या करना है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है मंथली मैगजीन जो आप डाउनलोड करेंगे, कहीं से भी आप कर लेंगे, गूगल पे सर्च की जगह मिल जाएगा, मेंस स्पेसिफिक किसी रेपुटेटेड यूपीएससी कोचिंग का। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट फ्रॉम मंथली करंट अफेयर्स, और साइंस एंड इनोवेशन इन बिहार, बिहार में क्या इसका इनोवेशन है, तो ये आपके बिहार के वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। बिहार के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स पे जाकर के चेकआउट कर लिया कीजिए हफ्ते में एक बार, और वहां से आप जो पॉइंट आपको मिले कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए या फिर उसको प्रिंट आउट ले लीजिए, कुछ इसमें से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका GS2 सेक्शन 3 भी कवर अप हो जाएगा। रही बात ऐसे की, तो ऐसे की मार्केट में बुक आ गई है, आप जाकर के ले सकते हैं, कोई भी ऐसे की प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एक ही बार तो आपने देखा है उस हिसाब से, फिलोसॉफिकल टच वाला ऐसे। हिंदी क्वालिफाइंग है और ऑप्शनल भी क्वालिफाइंग है, और ऑप्शनल सबका अलग अलग होता है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और यह एक बुक लिस्ट है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हो, क्योंकि हमने मेंस स्पेसिफिक यूट्यूब पे क्लासेस देना शुरू भी कर दिया, आपको क्लासेस मिलेगी आने वाले वक्त में। लेकिन ऐसे बच्चे जो बिल्कुल फाउंडेशन से, जो बिल्कुल बेसिक से, जो चाहते हैं कि भाई हमें अभी तक कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, हमें एक मेंटरशिप की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, उनके लिए हम सब लोग लेकर के आए हैं एक फाउंडेशन बैच 70th BPSC के लिए। चाणक्य नाम है बैच का। बिहार की धरती है और चाणक्य की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम सबका सपना है कि आप सबको चंद्रगुप्त बनाना, और इसके लिए चाणक्य बैच हम लेके आए। इस बैच की खास बात आपको बता देते हैं। प्रीलिम्स इसमें कवर अप होगा, फाउंडेशन है, मेंस कवर अप होगा, और मेंस आप क्वालिफाई कर ही जाएंगे तो उसके बाद आप लोग के लिए इंटरव्यू भी इसी में इंक्लूड है। ये सब कुछ इसी पैकेज में आपको मिलेगा। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं 1500 प्लस घंटे की क्लासेस इसमें आपकी होंगी। इसके अलावा क्लास PDFs आपको इसमें मिलेंगे। इसके अलावा बुक्स, जो हमारे पब्लिकेशन की बुक्स है, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, बिहार स्पेशल की, वो बुक्स आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। यूनिट टेस्ट इसमें आपको रेगुलर होगा।
डाउट क्लियरिंग सेशन रेगुलर होगा, मंथली टेस्ट इसमें आपको इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपके हाफ कोर्स, जैसे आधा कोर्स जब खत्म होगा उसके बाद एक टेस्ट, और फुल कोर्स खत्म हो जाने के बाद एक ओवरऑल टेस्ट, ये सब कुछ इसमें आपके इंक्लूड है। एक और चीज मैं बताना यहां पे भूल गया, ऐसे भी इसी में आपके इंक्लूड है, इसी पैकेज में। तो जाइए जल्द से जल्द उत्कर्ष ऐप को प्ले स्टोर से आप सब लोग डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड कर लेने के बाद आप सारे के सारे लोग उसमें जाकर के अपना जो भी यूजर नेम वगैरह जनरेट कर लीजिए, नंबर नंबर डाल करके जो भी चीज है। उसके बाद बिहार सेक्शन में जाके बीपीएससी में जाकर के आप इस कोर्स को ले सकते हैं। अभी इस पे दशहरा ऑफर चल रहा है, 3499 का यह कोर्स है। एक्चुअल में दाम इसका 4499 है, लेकिन इसको हमने 3499 रख रखा है। यह दशहरा ऑफर है, तो जाइए जल्द से जल्द इस कोर्स में इनरोल कीजिए। 16 अक्टूबर से क्लास शुरू होगी। क्लासेज आपकी बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो जाइए खुद को इनरोल कीजिए। शुरुआत में आपके 3 डेमो क्लासेस हमने फ्री भी रख रखा है, लेकिन हालांकि आप लोग को मैं यही सलाह दूंगा, वक्त मत गवाइए, जाइए इसमें इनरोल आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि यह सेशन आपको बढ़िया लगा हो। आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मतलब लास्ट में खत्म करने से पहले एक बात आप लोग को बोलेंगे, संघर्ष जितना तगड़ा होता है ना, समझिएगा हम लोग सब बिहार के हैं, बहुत संघर्षशील इंसान हैं। आप सब लोग अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, हम भी बहुत संघर्ष करके यहां तक आए हैं, आप भी बहुत संघर्ष करके आ जाएंगे किसी अच्छे जगह, तो सिलेक्शन पा ही लेंगे। तो आप लोग के लिए एक है, संघर्ष जितना तगड़ा होता है ना, जीत उतनी ही ज्यादा शानदार होती है। और इस शानदार जीत अब की बार हम लोग लेकर के रहेंगे। दिल से निकली हुई आवाज है, वादा है आप लोगों से, सिलेक्शन इस बार नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।